और बिहार की आवाज बनकर तो सदन में बराबर गरजते रहे। पासवान साहब को भी हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। देहाती भाषा में आप अनूप जी आप सुने हैं ना, टूअर हो गई। जब आपको लगा कि सिवान में भी हमको पैर पसारना चाहिए तो यहाँ अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए आप हिना साहब से जाकर तो चिराग पासवान बिना मतलब का किसी से मिलने वाला ही नहीं है। तो एक मतलब की मुलाकात थी और मतलब की मुलाकात स्पष्ट हो जाती है। मैं जानता हूं कि चिराग पासवान की मंशा और नीयत हिना साहब से मिलने के पीछे का क्या है। तो कहां से प्रश्न उठता है कि चिराग पासवान हाजीपुर हाजीपुर हाजीपुर। अरे किसने कहा हाजीपुर? नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की राजनीति आज के दिन काफी खास है और आज ही के दिन लोजपा के जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान, उनकी जयंती मनाई जा रही है। जो लोजपा है रामविलास पासवान की, वो दो खेमे में बट गई है। एक खेमे का नेतृत्व उनके बेटे चिराग पासवान कर रहे हैं, जबकि दूसरे खेमे का नेतृत्व उनके भाई पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। इनसे जानेंगे कि रामविलास पासवान की विरासत किसके पास है। रामविलास पासवान को लेकर जिस तरह से बिहार में एनडीए दोनों गुटों पर नजर बनाए हुए है, किसके खेमे पर ज्यादा विश्वास है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान या पशुपति कुमार पारस कौन मील का पत्थर साबित हो गए। चंदन जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जयंती है रामविलास पासवान की और लंबे वक्त तक आपने अपने छात्र जीवन से ही रामविलास पासवान जी के साथ राजनीति प्रारंभ की। कुछ ऐसी यादगार घटना जो रामविलास पासवान और आपके बीच? देखिए, स्वर्गीय पासवान जी तो एक अद्भुत, मैं कहूँगा कि महापुरुष थे और देश आज उनको दूसरा अम्बेडकर कहता है। माननीय प्रधानमंत्री ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है और 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया उन्होंने। देखिए, स्वर्गीय पासवान जी तो हम लोग तो बहुत मतलब राजनीति में जब आए कॉलेज में, तब स्वर्गीय पासवान जी के सानिध्य में ही राजनीति प्रारंभ किया और उंगली पकड़कर आप कह सकते हैं कि राजनीति में चलना स्वर्गीय पासवान साहब ने सिखाया। तो बहुत उदार हृदय के थे और जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक थे उनकी आवाज थे और बिहार की आवाज बनकर तो सदन में बराबर गरजते रहे। तो एक अद्भुत महामानव थे। हम लोग तो पूजनीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ही दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं। जहां तक बात रही कि आज के समय में उनकी विरासत किसके पास है, देखिए, पिता के पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है और चिराग पासवान उनकी संपत्ति के वारिस हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीतिक वारिस का जहां सवाल आता है तो अपने रहते हुए में जब वो अलौली से भी विधायक थे स्वर्गीय पासवान जी, उस समय भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वो विधानसभा की सीट सौंपी और लोकसभा के भी समय में हाजीपुर को कहा जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वहां से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे और हाजीपुर को लोग जानता है कि पासवान साहब यहाँ से रहे हैं सांसद मंत्री और पासवान साहब को भी हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो 2019 में भी जब स्वर्गीय पासवान जी को ये लगा कि मेरे बाद ये विरासत कौन संभालेगा, तब अपने पशुपति कुमार पारस जी को सौंपा उन्होंने और चुनाव जितवाकर सदन पहुंचाने का काम किया। और आज जो स्वर्गीय पासवान साहब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर आज 80 करोड़ परिवार को वन राशन जो चल रहा है स्कीम, कोविड के समय में जब स्वर्गीय पासवान जी की तबीयत खराब थी तब भी उन्होंने इस स्कीम को लागू करवाया और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी इसको कैरी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उन्हीं के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं चिराग पासवान को अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान 2020 में ही एनडीए से अलग एक अपनी राह बना ली, क्योंकि कोई इनको बता दिया था, कोई इनका मित्र था कि भाई आप 136 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
अब उस अभिलाषा में चिराग पासवान ने परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी, और तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के जो दबे कुचले, जो जो अंतिम पायदान पे खड़े रहने वाले जो कार्यकर्ता थे, उनके भावना को कुचलते हुए जाकर अलग पार्टी बना ली। तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, रामविलास जी के उत्तराधिकारी। आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान जो है, आपने भी कहा कि उनके पुत्र हैं रामविलास पासवान के, और दो पार्टियां हो गई हैं, एक लोजपा रामविलास है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पार्टी के पास सभी सांसद हैं, उसके जो नेता है पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं। पर बिहार की सभाओं में अगर बात करें तो चिराग पासवान अभी सिवान गए थे, इससे पहले कई सारे, देखिए बहुत बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, जिस हिना साहब को आरजेडी एकदम दरकिनार करके चल रहा है। आपको नहीं लगता सिवान फैक्टर काम कर जाएगा चिराग पासवान? देखिए, देहाती भाषा में आप अनूप जी आप सुने हैं ना कि टूअर हो गई राजनीति के, इस समझिए कि इस पायदान पर पहुंच गए हैं चिराग पासवान कि जहां ये उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जिनको एक जमाने में चिराग पासवान ने दुत्कारा था। शहाबुद्दीन जी का इंतकाल हुए कितना समय हो गया, लंबा समय हो गया। आपको आज हिना साहब की याद आई, आज ओसामा की याद आई। जब आपको लगा कि सिवान में भी हमको पैर पसारना चाहिए, तो यहाँ अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए आप हिना साहब से जाकर मिले, और घंटों सुना है कि बंद कमरे में बात आपने की, चंदे की रसीद लेकर पहुंच गए। अरे आपको तो उस समय जाना चाहिए था जिस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये कभी भी हिना साहब को अपनी पार्टी में सही स्थान नहीं दे पाएंगे। एक्चुअल में इनको उस सिवान, गोपालगंज, छपरा के इलाके में अल्पसंख्यक वोटों की जरूरत है। तो चिराग पासवान बिना मतलब का किसी से मिलने वाला ये नहीं है। तो एक मतलब की मुलाकात थी, और मतलब की मुलाकात स्पष्ट हो जाती है। आखिर ओसामा की शादी थी और उनकी बहन की शादी थी, चिराग पासवान को आकर आमंत्रण दिए। चिराग पासवान उस दिन कहाँ? उस दिन गोरखपुर के अगल बगल में थे, और ये चाहते तो इनके शादी में शरीक हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं शादी में शरीक हुए? इसका कभी भेद खोलेंगे चिराग पासवान? क्या तो हिना साहब हमारे पिता की पुण्यतिथि में नहीं आई, बरसी में नहीं आई, प्रथम बरसी में, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। अरे मैं तो वहीं पर था ना, मैं तो पार्टी में था, प्रवक्ता था, कोर ग्रुप में था, तो मैं जानता हूं कि चिराग पासवान की मंशा और नियत हिना साहब से मिलने के पीछे का क्या है। एक बड़ा सवाल है कि अब हाजीपुर ही ये डिसाइड करेगा कि रामविलास पासवान की विरासत किसके पास है, चिराग पासवान के पास है या पशुपति कुमार पारस के पास है। दोनों गुटों की तरफ सीधे हाजीपुर पर अटैक है। जयंती है और जमुई से सांसद है चिराग पासवान। पटना में भी कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं आयोजित हुआ, ना जमुई में हुआ, हाजीपुर में कार्यक्रम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की तरफ दोनों का झुकाव है, किसके खाते में जाएगी हाजीपुर? देखिए, सबसे बड़ी बात है अनुप जी, मैं आप ही से प्रश्न करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑथराइज सहयोगी कौन है बिहार में? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। केंद्र में मंत्री कौन है इसमें? आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी है। हमारे सांसद किसके साथ है? हमारे साथ है। तो जब नेता सदन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, तो कहां से प्रश्न उठता है कि चिराग पासवान हाजीपुर हाजीपुर हाजीपुर? अरे किसने कहा हाजीपुर? एनडीए कौन कौन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके सहयोगी किस लोकसभा से लड़ेंगे, ये तय तो गठबंधन के अंदर ना होता है। ये बातें मीडिया में होती हैं क्या? तो चिराग पासवान कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब कोई इनको तो बुला नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। कई खरवास पार किए कि अब ये मंत्री बनेंगे बेचारे। अब नया बंडी, नया कुर्ता सिलवाकर हर बार जो है हैंगर में ही टंगा हुआ रह जाता है। हम लोग को तो व्यक्तिगत रूप से बहुत तकलीफ होती है, हमारे गुरु भाई हैं। हम लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान राजनीति में ऊपर जाएं, लेकिन चूंकि अभी बैके गियर लगा के स्लेटर पे अपना पांव रखे हुए हैं, तो अब कोई क्या कर सकता है?
2020 में इनको किसी ने एनडीए से बाहर निकाला था क्या? आपको सीटें दी जा रही थी, लेकिन मंशा तो आपकी अलग थी कि किस तरीके से मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं। अब आज भी जो इनके दो चार को जो सोशल मीडिया पे समर्थक लिखते हैं नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, इनको पता नहीं है कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में संख्या बल होता है तब विधायक दल चुनता है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। अब एक सांसद है ठूंठ जिसको बोलते हैं, 136 सीट पर चुनाव लड़े और 135 सीट पर इनका जमानत जब्त हुआ। बिहार में पिछले 2 साल में 10 उपचुनाव हुए और 10 उपचुनाव में इनकी जमानत जब्त हुई है। चिराग पासवान दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्यों नहीं चुनाव लड़ लिए? अभी ना हुआ था। लेकिन देखिए तमाम बातें हैं, क्योंकि राजनीतिक विरासत की बातें चल रही है। चंदन जी, लंबा वक्त आपने चिराग पासवान के साथ भी गुजारा है। जो अटैक आपके पार्टी की तरफ से महागठबंधन सरकार पर होना चाहिए था, तमाम प्रवक्ता जो है चिराग पासवान पर ही क्यों अटैक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जब आपके पास अगर सही तर्क नहीं होगा तो आप इस तरीके की बात करेंगे। मैं तो अभी तर्क के साथ आपको बताया कि चिराग पासवान ने कहा कि हम अगला लोकसभा चुनाव किसी न किसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब उस गठबंधन में ही अंदर में बात होगा कितनी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान आए दिन किसी न किसी मीडिया पर आकर कहते हैं कि हाजीपुर पर हमारा दावा है। तो जब आप खुद ही कहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे और ये सब बातें जो है गठबंधन के अंदर होती हैं, तो आप जब सार्वजनिक रूप से जब आप बोल रहे हैं तो उसके तो जवाब में हमको बोलना पड़ेगा ना। आप 9 साल सांसद रहे हैं जमुई के और 9 काम भी अगर आप बता नहीं पा रहे हैं तो हार का डर तो आपको सता रहा है कि अब जमुई से लड़ेंगे तो जमानत नहीं बचेगी। तो आप हाजीपुर, चूंकि मेरे पिता की विरासत थी, आपको 2019 में पिता की विरासत याद नहीं आई, जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस समय जीवित थे और आपसे दुहाई दे रहे थे कि चिराग तुम लड़ो, हाजीपुर से लड़ो, क्योंकि उस समय आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी बिहार सरकार में मंत्री थे। लेकिन चिराग पासवान ने अपने अड़ियल रुख का परिचय उस समय भी दिया और जमुई से ही चुनाव लड़ा। आपको नहीं लगता? देखिए, जो बाजार में चर्चा है, जो राजनीति को नजदीक से जानते हैं, उन लोगों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने डैमेज किया, उसी के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भड़ास निकाली और पशुपति कुमार पारस को आगे करके चिराग पासवान को कहीं ना कहीं धकेलने का प्रयास किया। कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत बात है। 2020 में अव्वल तो है कि एनडीए चिराग पासवान ने छोड़ा और चिराग पासवान का अपने सांसदों के प्रति जो व्यवहार था वह काफी दुर्भावनापूर्ण उनका व्यवहार था और वो चपरासी जैसा सलूक वो और उनके जो बनारस वाले पुरुष मित्र हैं वो बराबर करते थे। और सांसदों ने तय किया कि हमको अब जो है कि नेता बदलना है, तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और 5 सांसद मिलकर लोकसभा अध्यक्ष के सामने आग्रह किया है और लोकसभा अध्यक्ष जो है स्वीकार किए और चिराग पासवान को नेता सदन के पद से हटाया गया और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया। यही चिड़ था चिराग पासवान। लेकिन तमाम आपकी बातों को मान भी लेते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में बिहारी पक्ष को लेकर एक्टिव है, चुनावी सभाओं की बात को अभी जहां भी जा रहे हैं चिराग पासवान, काफी भीड़ आ रही है। आपको क्या लगता है, तमाशाबीन है या वोट बैंक? नहीं, सुन लीजिए, देखिए अनूप जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप बताइए कि अभी अगर पवन सिंह आ जाए, खेसारी लाल यादव आ जाए या अक्षरा सिंह आ जाए, तो क्या चिराग पासवान की सभा से कम भीड़ होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा ही होगी। तो क्या वो मान लिया जाए कि वो वोट का पैमाना है? मैंने अभी कहा आपसे कि चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान में उनका ममहर है और तारापुर जमुई लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा, दोनों जगह जमानत जब्त हुआ। तो ये कारण है। और जहां तक बात रही, देखिए उस समय 2020 के चुनाव के समय अगर आपको याद है अनुज जी, तो स्वर्गीय पासवान जी का देहांत हुआ था और उसी के 10 दिन के बाद चुनाव था। आपको याद है ना कि पटना के एयरपोर्ट पर यही चिराग पासवान अपनी बहन को एयरपोर्ट के अंदर में स्वर्गीय पासवान जी का चेहरा तक देखने नहीं दिया। अपनी सगी बहन को
मतलब घाट पर नहीं जाने दिया। आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति घाट की परिक्रमा करने में बेहोश होने का नाटक करता है, जो अपने पिता के देहांत के अगले दूसरे दिन अपने बाल और स्किन का टेक्सचर पर बात करता, वो तो वीडियो है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत का जरा सा भी दुख चिराग पासवान को नहीं है। और चिराग पासवान राजनीति के इतने अबोध बच्चा हैं, जो मतलब मैं तो कहूंगा कि मानसिक रूप से दिवालियापन अगर किसी को कह सकते हैं राजनीति के बारे में, जिसका समझ बिहार की राजनीति में शून्य हो। क्योंकि चिराग पासवान तो सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ये संघर्ष इन्होंने किया कहाँ है। अगर फॉर्चूनर से घूमना इस जिला से उस जिला, अगर संघर्ष इसको आप लोग अगर देखते हैं तो ठीक है, चिराग पासवान का संघर्ष है। लेकिन भाई 55 लाख के गाड़ी पर और 50 गो गाड़ी से अगर आप घूम रहे हैं तो आप सोच लीजिए, जिस भी दलित का आंसू चिराग पासवान ने पूछा उसको 1 रुपया का आर्थिक मदद नहीं किया है। और दलितों के नाम पर सिर्फ विशुद्ध चिराग पासवान अपना राजनीति करते हैं। आने वाले समय में हम लोग पोल पट्टी इतना खोलेंगे चिराग पासवान का, और भीड़ का पैमाना तो मैंने आपको बता दिया। उस समय 2020 में सिंपैथी था स्वर्गीय पासवान जी का, और चिराग पासवान ने इस तरीके से एक बनाया अफवाह का जो है कि माहौल, कि बीजेपी के कहने पर ही चिराग पासवान चुनाव में खड़ा हुआ है। तो बीजेपी के भी सपोर्टर आकर वोट दिए और लगभग उनको 23-24 लाख वोट मिल गए। एक विधायक जीता राजकुमार सिंह मटिहानी से, तो राजकुमार सिंह ने क्यों छोड़ दिया? अगर सारे लोग गलत और सिर्फ चिराग पासवान सही, ये कैसे संभव है? आज क्या नौबत आ गई है कि चिराग पासवान आयात किए हुए नेताओं पर निर्भर है। तो चिराग पासवान देखिए, अभी तो आप ही लोग चला रहे हैं कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, देख रहे हैं मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और ये जो अभी आज के आज मैं आपके माध्यम से, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप अपने लोगों को अगर पढ़कर जो सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको अगर आप सुना सकते हैं तो आप सुना दीजिए कि आज के दिल्ली के अखबार में दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी खबर छपी है। ये आप देखिए, सीट शेयरिंग पर तय होने पर ही एनडीए में शामिल होगी लोजपा रामविलास। आप समझ लीजिए कि लोकसभा के 7 से 8 सीटें मांगी जा रही हैं, एक राज्यसभा, एमएलसी, और 2025 में आप हमको कितना विधानसभा की सीटें देंगे उस पर भी बात। आप किसी गठबंधन में जाकर इस तरीके से ब्लैकमेल कीजिएगा? आप इतने बड़े नेता हैं। हमको याद नहीं है कि स्वर्गीय पासवान जी कभी भी किसी भी गठबंधन में जाने से पहले इस तरीके का बार्गेन करते होंगे, कभी नहीं। तो हम लोग को तो रास्ता जो दिखाए हैं हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हम और हमारी पार्टी उस राह पर चल रही है। विरासत की सियासत में तय होंगे कि लोजपा रामविलास या राष्ट्रीय लोजपा जो है लोक जनशक्ति पार्टी, कौन रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे लेकर जाती है। आज रामविलास पासवान जी की जयंती है और राजधानी पटना में दोनों गुट अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। चिराग पासवान हाजीपुर में तो पशुपति कुमार पारस दिल्ली और पटना में जयंती के माध्यम से अपनी ताकत एनडीए में दिखाने में लगे हुए हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि रामविलास पासवान ने जिस तरह से बिहार की दलित राजनीति में खुद को स्थापित किया, उनकी विरासत को 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान आगे लेकर जाते हैं या उनके भाई पशुपति कुमार पारस। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।